मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते गया, काम करते गया, काम करते गया, सीखते गया, और आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों का टर्नओवर है, लाखों की इनकम है। और हमारा जो हम रोज यहाँ पे बातचीत करते हैं, उसमें हमारा मकसद यही होता है कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उन सारे लोगों की स्थिति भी वहां पहुंचे, उनका भी लाखों लोगों की टीम हो, लाखों की इनकम हो, करोड़ों का टर्नओवर हो। देखिए, होता क्या है कि मैं बात करूं, जब मैं अपने शहर की बात करूं, मैं बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला हूं। भागलपुर एक कमिश्नरी टाउन है, और जब भी हम लोग पूरा फैमिली उधर से गुजरते थे, एक बहुत बड़ा एक होटल बना था वहाँ। तो हमारे शहर में एक बहुत बड़ा होटल है। जब भी हम उधर से गुजरते थे, तो मेरे दादाजी उस होटल को देखकर बहुत दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि कभी वो जमीन उनको मात्र 100 रुपये में मिल रहा था, लेकिन उस समय उनको लगा कि शहर में जमीन लेके क्या करूंगा, जबकि आज उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये, कई करोड़। तो जब भी हम लोग उधर से गुजरते थे, तो हमेशा उनको अफसोस, मेरे पिताजी को भी अफसोस होता था, मेरे दादाजी को भी अफसोस होता था कि काश उस समय 100 रुपये में मिल रहा था, ले लिया होता। दोस्तों, ये होता है जब हमें कुछ करना होता है, और जब हमें कुछ करना चाहिए और किसी भी कारण से हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते, तो उस समय का जो करने का बोझ, जो उस समय ना करने का बोझ हमारी पीठ पर होता है, वह कहीं ज्यादा होता है उस बोझ, उस काम को कर लेने। उस काम को न करने का बोझ हमारी पीठ पर करने के बोझ से भी ज्यादा समय तक और ज्यादा वजनदार होता है। और इसलिए कहता हूं कि जब बात सफलता की आती है और मन में सफलता की ठान ली है, तो बस कर लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। जैसे हमारा पूरा परिवार आज पछता रहा है, वैसे पछताना पड़ेगा। सफलता जब आपके कदम चूमती है, तो नीचे से ऊपर चढ़ती है। सफलता हमेशा आपकी पीठ पर वजन डालती है, इस चीज को ध्यान रखिए। सफलता जब भी चढ़ती है, तो वो नीचे से ऊपर आती है, हमेशा वो आपके पीठ पे वजन डालती है, और वहां से चलना शुरू होता है। एक मिनट। हाँ सही। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, हम मीटिंग के बाद बात करते हैं। तो सफलता हमेशा क्या होता है, सफलता जब आपके कदम चूमती है, तो नीचे से ऊपर चढ़ती है। सफलता हमेशा आपके पीठ पर वजन डालती है, इसको समझना है। सफलता का बोझ कहाँ पड़ता है? पीठ पर बनता है, और पीठ से चलना शुरू होता है। और जब सफलता आपकी पीठ पर वजन डालती है, और उसकी वजह से जब आप दब रहे होते हैं, तो उस समय क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसी उसी पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं। पर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप अपनी सफलता का बोझ अपनी पीठ पर उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो आगे चलते हैं।
आरसीएम कहती है कि काम तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं अपनी अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। स्टोरी क्या, ये हकीकत है। जब मैं नौकरी करता था, एक समय मेरी आरसीएम की जहाँ मैं नौकरी करता था उस जगह बगल में डिस्ट्रिक्ट है बेतिया, तो बेतिया में मेरी मीटिंग थी। लेकिन जब मैं मीटिंग के लिए ढाका, जहाँ मोतिहारी ढाका जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, मैं वहां से निकल रहा था, उसी समय मेरे एक अफसर का, एक अधिकारी का कॉल आ गया कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार कर अर्जेंट में हेडक्वार्टर भेजना। मैं अपने ऑफिसर को डिसओबे नहीं कर सकता, तो मैंने आरसीएम की मीटिंग को अल्टरनेट व्यवस्था की। पर किसी को तो करना पड़ेगा, और ऑफिस का भी हमारा ऐसा काम था कि उसको भी हम डिसओबे नहीं कर सकते थे अपने ऑफिसर। मैंने उसकी व्यवस्था की और रिपोर्ट तैयार करवाया, और उस रिपोर्ट को हेडक्वार्टर, मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर था उसमें हमारा, हेडक्वार्टर भेजा। मैंने उस दिन केवल रिपोर्ट ही हेडक्वार्टर नहीं भेजा, बल्कि रिपोर्ट के साथ साथ अपना रिजनेशन लेटर भी अपने ऑफिसर के पास भेजा। और इस तरह मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन करने का फैसला लिया। क्योंकि उस दिन, चूंकि उस समय अगर मैं नहीं कर पाया बेतिया की मीटिंग, तो मैं समझ सकता था उससे मेरा क्या नुकसान है। तो दोस्तों, ये होता है जिंदगी का सबसे, ये जो काम हुआ उस दिन, ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन देके चली गई। जिंदगी पसंद की कब हुई? जब मैंने एक निर्णय लिया। जिंदगी पसंद की कब हुई? जब मैं अपने और अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। जिंदगी पसंद की कब हुई? जब मैदान में मैं पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार था, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। तो ऐसे निर्णय आपको भी लेने होंगे दोस्तों। अगर जिंदगी में आप सफलता पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप कुछ भी खास बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पर उतर के आना होगा, और यह काम खुशी खुशी करना होगा, खुशी खुशी करना होगा। मैं कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसलिए करना पड़ेगा, आपके अपलाइन कर रहे हैं इसलिए करना पड़ेगा, तो काम नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आपका दिल कहता है कि करना चाहिए, इसलिए करना है, तो ही होगा। फिर दोस्तों सफलता आपकी होगी, और फिर सफलता आपकी होती ही चली जाएगी। तो आइए समझते हैं आरसीएम के बारे में। आरसीएम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसी की बातों में मत आइएगा। अगर कोई भी आपसे कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, कोई आपसे कहता है कि बस सफलता ऐसे ही रातों रात खड़ी हो जाएगी, तो किसी के बहकावे में मत आइए। ये ठीक है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पावर काम करती है, यहाँ टाइम कंपाउंडिंग होता है। यह बात ठीक है कि हम जितना भी मेहनत करते हैं उससे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन उससे भी बड़ा सच है, ये सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करना तो पड़ेगा। कभी ना कभी वो कोटा जो आपके काम करने का है, आप हमारे करने का है, वह आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फैसला करना पड़ेगा। ये फैसला करने की घड़ी है। अगर अभी फैसला नहीं किया, तो कभी आप फैसला नहीं कर पाओ। फैसला करें कि कुछ तो करना पड़ेगा। बिना करे कुछ बदलेगा नहीं। आपके बिना कुछ भी करे कुछ होगा नहीं। ना आपकी, ना आपका अपलाइन,
ना आपका डाउनलाइन, ना आपकी कंपनी, ना आपका परिवार, कोई भी, कोई और व्यक्ति आपके लिए करेगा नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा। यह आपकी जिंदगी है, यह आपकी लाइफ है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। तो फैसला कर लीजिए, करने पर उतर जाइए, अपने सपनों को बड़ा करके देखिए साहब, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को बड़ा करके देखिए, बड़ा करके देखिए। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए कितना जरूरी है, ये सवाल आप खुद से कीजिए। आज रोज रोज आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, रोज हर आदमी के कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है उसके। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का इरादा कीजिए। आपको फैसला करना होगा, आपके लिए वो छोटी सी क्या चीज है जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार करने के लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसा कि 1960 में 100 रुपये में परिवार का खर्चा चलता था और आज की तारीख में 1 लाख रुपए में चलता है, और 2024 में 10 लाख में चलेगा, तो क्या अभी वो 1 लाख रुपया महीने का इंतजाम आपने कर लिया है? क्या आपने 2040 तक 10 लाख रुपया महीना कमाने का इंतजाम आप कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? नहीं किया है तो अभी करना पड़ेगा। कुछ तो करने का फैसला दोस्तों आपको अभी करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। आपको यहाँ सफलता के लिए सिखाने वाले लोग भी मिलेंगे, बिना पैसा लगाए पैसा कमाने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको हर तरीके से सिखाने वाले लोग भी मिलेंगे। तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पाने में मदद मिलेगी, पर अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को ओपन रख के आरसीएम का वेलकम करना होगा। कोई काम है ऐसा दुनिया में जो घर से होता है, कोई काम है जो घर से चलता है, कोई बिजनेस है जो बिना पैसा लगाए चलता है, कोई प्लान है जो पार्ट टाइम में होता है, और कोई काम है जो हर प्रोफाइल के लोग, हर तरीके के लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ तो है जो लाखों लोगों को सफलता दिला रहा है। लाखों लोग आज आरसीएम में सफल हैं। कुछ तो है आरसीएम में जो लाखों लोगों को सफलता दिला रहा है। तो आप तो कौन से ऐसे मिट्टी के आप बने हो कि आप सफलता नहीं पा सकते, जब लाखों लोग पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते? कौन सी मिट्टी के आप बने हो कि आप नहीं पा सकते? आपको अपनी सोच बदलनी होगी दोस्तों। और फिर बात आती है, आपको खुद से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सफल नहीं होते हैं, जो सफल नहीं होते हैं, जो अपनी सोच नहीं बदलते। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम चलेगा उसमें ये बहुत बड़ा चलेगा, बदलाव पर बहुत। यू आर बॉर्न टू विन जो प्रोग्राम अभी नेक्स्ट अभी मंडे से स्टार्ट होगा, उसमें बदलाव पे बहुत लंबी चर्चा हम करें। दोस्तों मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सफल नहीं होते, जो अपनी सोच नहीं बदलते, उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। घर में बच्चे की पसंद की जिंदगी नहीं है, घर में बीवी नौकरानी बनी हुई है, घर में बीवी नौकरानी बन के रह गई है, और उनका मैं तो नहीं जाता है, अहंकार नहीं जाता है, ईगो नहीं जाता है।
जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आप सफलता पाना चाहते, आपको अपने से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप खुद से ऊपर नहीं उठे, अगर आपने या मैं तो का बस यही पसंद करता हूँ, मैं तो यही ब्रांड यूज करता हूँ, मैं तो 8 साल का था तब से यही काम करता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी वैसा नहीं किया, कभी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ वैसा नहीं किया, तभी तो आज अपनी पसंद की जिंदगी आप नहीं जी पा रहे हो। अगर कुछ भी नहीं बदलेंगे तो जिंदगी जादू से बदल तो नहीं जाएगी। किसी के पास लॉटरी तो है नहीं, तो खुद से ऊपर उठना पड़ेगा। यही एक उपाय है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों, डर से आगे जाना हो। जो हम आपको करने कर रहे हैं वो आसान है, पर बदकिस्मती क्या है, त्रासदी यह है, ये आसान सा काम है, उसी आसान काम से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों को तो सफलता से भी डर लगता है साहब। सर सफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो है ना वो फिर मुझसे जलने लगेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, करने से पहले ढेरों सारे बहाने और सफलता से डर जाते हैं। 10,000 में डिस्प्ले वॉल करना है, 10,000 लगा के क्या 10 करोड़ का नुकसान हो सकता है? क्या आप दिवाला हो जाएंगे? नहीं हो सकते। देखिए, हम कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते, तब तक नहीं लगाते जब तक कि पुलिस वाले का डर नहीं हो। नहीं लगाते साहब। हम हेलमेट नहीं लगाते अगर सामने ट्रैफिक वाला ना हो। हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, हम हेलमेट नहीं लगाते जब तक कि पुलिस वाला का डर नहीं हो, जब तक चालान कटने का डर नहीं हो। लेकिन हम असफलता से डरते हैं। तो दोस्तों, हर हाल में आगे जाना पड़ेगा। जो भी छोटी छोटी चीजों से आप डर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी नहीं है, आपके फैसले से बदल जाएगी। जब आप फैसला कर लेंगे बदल लेने का, तो आपका डर चला जाएगा। हजारों लाखों लोगों को जब आप सफलता पाते देखेंगे तो फैसला कर लेंगे, अपने डर से आगे जाने लगेंगे। पर जाना तो पड़ेगा। आप अपने बच्चों मतलब आप अगर आरसी हो, बच्चों का खेल समझ रहे हैं, आप इसको मजाक समझ रहे हैं, तो नहीं होगा। सीरियस होइए, सीरियस होइए। परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं आरसीएम का हिस्सा बना, तो मुझे रोज 2 घंटे दोपहर में सोने की आदत थी, रोज। मुझे समझ में ही में आ गया, जब जैसे आरसीएम में मैंने थोड़ा समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ दिन में सोना छोड़ना पड़ेगा। मैंने दिन में सोना छोड़ दिया और उस 2 घंटे में लोगों को कॉल करना शुरू, लोगों को बुला के बात करना शुरू किया, इनवाइट करना शुरू किया। पहला कॉल किया, दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, 10 कॉल किया, 15 कॉल किया। साहब, मुझे तो फोन उठाना भी भारी लगता था। उस समय के जो मेरे साथी हैं उनको पता होगा, मुझे तो फोन उठाना भी भारी लगता था। उस फोन उठाने को मैं परिश्रम कहता हूँ। जो लोग आरसीएम से लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उन्होंने पसीना बहाया है दोस्तों, उन्होंने अपने से आगे जाकर के मेहनत की है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यह बात अलग है कि आप 1 करोगे 10 मिलेगा,
10 करोगे, लाख मिलेगा। आपकी सफलता आपकी मेहनत के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर आप फैसला करोगे तो परिश्रम मुश्किल नहीं रहेगा। अगर जुनून सर पे चढ़ा लोगे तो परिश्रम मुश्किल नहीं रहेगा। जुनून सबसे जरूरी है आरसीएम बिजनेस में। मैं क्यों आपके सामने बैठा हूं? करोड़ रुपया आरसीएम से कमा चुका हूं, भगवान की दया से सब कुछ है, पर मैं आपके सामने बैठा हूं क्योंकि मेरे पास जुनून है। जितना पैसा मैं कमाता हूं उतना ही पैसे कमाने वाले हजारों लाखों लोग मुझे चाहिए। अपने 17 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। रोज हर दिन मेहनत करता हूं क्योंकि जुनून चढ़ा है। भगवान ने रात सोने के लिए दिया है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। लाखों रुपया महीने कमाने के लिए आप क्या करने को तैयार हो, वह आप अपने आप से पूछे, आप क्या करने के लिए तैयार हो? 5 साल आरसीएम को पूरी तरह से समर्पित होकर देना होगा। 1000 दिन में 1 लाख रुपया कमाने का तरीका भी हम सिखाते हैं। यह भी सच है कि जो लोग 2-3 साल का डेडिकेटेड कमिटमेंट कर नहीं लेते कि आरसीएम को 3 से 5 साल देना है, वह बीच में खो जाते हैं बीच। वह पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनके लिए काम नहीं करता। जब तक ये पावर उनके लिए काम करे उससे पहले वह कहीं फिसल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत जरूरी है आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। 3 से 5 साल दिल से सीरियसली मेहनत करने के लिए, आरसीएम के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होने के लिए तैयार हो जाए। और फिर बात आती है तिरस्कार तो सहना पड़ेगा। यह सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड अब दुनिया समझ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड दुनिया अब समझ रही है। हम आरसीएम वाले तो सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा से सहते चले आ रहे हैं। लोग थोड़े समय बाद हमसे कन्नी काटने लगते। जहां हम जाते हैं लोग वहां से जाने लगते हैं, हटने लगते हैं। लोग तिरस्कार करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग हमसे सोशल डिस्टेंसिंग बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने सपनों से डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। आपने अपने सपनों में खुद को संभाल दीजिए। अपने सपनों में खुद को घुसा देना है। आप अगर अपने सपनों के हो गए तो सपने आपके हो जाएंगे। एक बात आपको और बताऊं, जिन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, जिस रिश्तेदार ने मुझे सबसे पहले कहा था कि किस चक्कर में पड़ गए यार, किस चक्कर में पड़ गए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई कहते क्या नौकरी चली गई क्या, कोई कहते सस्पेंड हो गए क्या। ऐसे लोग जिसने सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध किया था, वह आज भी करोड़ रुपए कमाते हैं, नो डाउट, ट्रेडिशनल बिजनेस से। उनके घर में सब कुछ है, लेकिन उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अपनी खुद की पहचान के लिए वो आज भी भटक रहे हैं, आज भी तरस रहे हैं। जहां मैं जाता हूं, जब मेरा देखते हैं आप, वो हर जगह वो देख के तरसते हैं। जिन लोगों ने हमारा तिरस्कार किया है उन पर तरस खाना है। उनके तिरस्कार को देखकर खुद अपने आप को बेचारा समझने की गलती नहीं करनी। इस तरह की मानसिक स्थिति में नहीं आ जाना। जब आप शुरू करते हो, मैंने देखा है लोग शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 दिन बड़े मोटिवेट रहते हैं, बड़े चार्ज रहते हैं, और जैसे ही 2-4 लोगों की ना मिल गई, 2-4 लोगों ने मना कर दिया, तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो जो 2-4 ना आपको मिल रही है,
उन 4 ना को डिलीट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। एक साथ 400 लोग भी ना बोले तो भी आपका बाल बाका भी नहीं होगा, कोई सुनामी नहीं आ जाएगी। पर यहाँ यहाँ दिल पे चोट लगती है साहब, ईगो हर्ट होता है, लेकिन ईगो को साइड में रखिए। ईगो से करोड़पति नहीं बन सकते आप। 3 किलो ईगो लेके आप बाजार जाइए, आपको कार नहीं मिलेगी 3 किलो ईगो के बदले। कार तो छोड़िए, 1 किलो आलू भी नहीं आएगा ईगो के बदले। अगर जिंदगी में सपने देखना चाहते हैं तो उससे पूरा और उसको पूरा करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए ये मत देखिए कि कोई क्या सोच रहा है, उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हो उस पर आपको ध्यान देना है, उससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते। तो फिर बात आती है पैसा कितना लगाना पड़ेगा। पैसा कितना लगाना है, उतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहता है कि 5 रुपया भी नहीं लगेगा तो वो झूठ आपसे। ये बात सच है, इस बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगती, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक पान की दुकान भी लगाने जाइएगा तो भी लाख रुपया लगेगा। यहाँ पैसा आपकी कंपनी, हमारी कंपनी लगाती। क्या आपको एक डिस्प्ले वॉल नहीं लगाना पड़ेगा? क्या आपको 200, 300, 400, 500 का बुक नहीं खरीदना पड़ेगा? क्या आपको महीने में कुछ रुपये फोन पे, डाटा पे, जो मीटिंग में डाटा खर्च होता है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा? मैं आपसे कहूं कि एक कोई कोर्स आया हुआ है, एक पैसा कमाने का कोर्स है, 2 लाख की लागत है, 2 लाख लगेगा, साल भर का कोर्स है। रोज शाम को 2 घंटे, हफ्ते में 5 दिन वो कोर्स करना है। और जैसे ही 365 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद से आपको 15,000 रुपये महीने की आपकी नौकरी लग जाएगी। 15,000 रुपये महीने के लिए 2 लाख का इंतजाम आप कर सकते हो। लाखों रुपया कमाने के लिए इतनी वर्किंग कैपिटल आप अरेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता, मैंने दूध वाले को भी करते देखा है, मैंने होटल के वेटर और सिक्योरिटी गार्ड को भी, टैक्सी ड्राइवर को भी, ऑटो ड्राइवर को भी करते देखा है। पैसा कम या ज्यादा मायने नहीं रखता दोस्त, आपकी सोच मायने रखती है। किसी ने कहा है कि बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस होता है, तो फिर अब क्यों कहा जा रहा है पैसा लगाने? मैं आपसे पूछता हूँ दोस्त, अभी हम लोग बराबर कहते हैं टूल्स खरीदिए, डिस्प्ले वॉल खरीदिए, कुछ पैसा लगाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, जाकर आप मर्सिडीज कार खरीद के घर ले आइए, घर में रख दीजिए। किसी ने बताया तो नहीं कि पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा। तो क्या उसमें पेट्रोल बिना डाले गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, पेट्रोल डालना पड़ता है। किसी मीटिंग का 100 रुपये का टिकट है, अगर ये 100 रुपया आपको भारी पड़ेगा तो सफलता आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। तो तैयार हो जाइए, आपको पता होना चाहिए। आज आप अगर इसमें 5,000 रुपया महीना, 5,000 महीना भी लगाते हो तो क्या प्रोडक्ट भी तो कहीं ना कहीं से मार्केट से खरीद के लाते ही थे। इसको लगाना तो कहेंगे नहीं साहब, उसको डिस्प्ले वॉल पे खरीदना शुरू की। अब आपको दुकान बदलने के लिए ही तो कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? वो बहुत थोड़ा सा, और उतना करने का मन तो आपको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सीखना पड़ेगा, बहुत सिंपल।
आपको नहाने धोने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। यह बात अपनी जगह सच है, हर कि नहाने धोने के लिए आपको कुछ सोचना सीखने की जरूरत नहीं है, पर खास अपने प्रोडक्ट आरसीएम के प्रोडक्ट से नहाने धोने से क्या होता है। लाखों रुपया महीना आता है, लाखों रुपये कमाना, तो मुझे सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि पूरा आरसीएम का प्रोफाइल क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, ये सब हमको सीखना पड़ेगा। कैसे कमीशन बनता है, कैसे टीम बनता है। खुद सफल बन के लोगों को सफल बनाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हमारी सोच से सीखिए, हमारी सोच को डुप्लीकेट की। हमने भी टीसीजी के सोच से सीखा है, हमने भी अपने लीडर्स की सोच से सीखा है, उसको डुप्लीकेट किया है। टीसीजी की सोच से अपनी सोच को मिला दिया है, टीसीजी के दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिला दिया है, उसको डुप्लीकेट किया है। और यही करना है। उन छोटे छोटे एक्शंस में, इन छोटे छोटे एक्शंस में आपको अपना दिल, जान, आत्मा डाल देना पड़ेगा। तन मन वचन कर्म आत्मा से करेंगे ये काम तो होगा। तन मन वचन कर्म और आत्मा, ये तो आपको डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ती है। ठीक है, आप तैयार हैं। फिर बात आती है कि वक्त को वक्त से चुराना पड़ेगा। हम कहते हैं पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन लोग इसको नो टाइम समझ लेते हैं। हम कहते हैं पार्ट टाइम बिजनेस है, लोग इसको नो टाइम समझ लेते हैं। पार्ट टाइम में नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। सच बात तो ये है कि दिमाग से आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। शरीर से भले रोज आप 2 घंटा 4 घंटा कीजिए, लेकिन माइंड से, दिमाग से 24 घंटा करना पड़ेगा। आप मालिक हो, आप डिसाइड करो। वीक में 2 दिन करने से भी हो जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा, पर इमोशनली ये फुल टाइम मांगता है। ये इमोशनली इंटेंस होने वाला बिजनेस, ये इमोशनली इंटेंस होकर करने वाला पार्ट टाइम बिजनेस है। सफलता, देखिए खाना बनाना जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। जो खाना बनाती हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्यूटर खाना बनाना सीखना होगा। कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, कंप्यूटर का स्पीड से बटन दबाना चलाना सीखना होगा। और अपने ऑफिस में जो काम आप दिन भर में लटका करके क्या करते थे, अब कैसे हो शाम को उस काम को फुर्ती से निपटाना सीखना पड़ेगा। बॉस को समझा करके कैसे जल्दी से ऑफिस से निकलना है, ये सीखना होगा। कैसे सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में कैसे सुबह शाम काम को ऑफिस का निपटा के रोज काम करना है, ये सीखना पड़ेगा। फिर बात आती है कि खुद को बदलना तो पड़ेगा, बिना बदले नहीं चलेगा। अगर आप वैसे का वैसा रहेंगे तो आपकी किस्मत भी वैसे की वैसे ही रहने वाली। खुद को बदलना पड़ेगा। मैंने निगेटिव से निगेटिव लोगों को भी आरसीएम में सफल होते देखा है। आपको कहा जाता है आप सिस्टम को फॉलो करो, तो सिस्टम से आपको जुड़ना पड़ेगा। आपसे कहा जाता है लिस्ट बनाना है, तो आपको बनाना पड़ेगा। आप कहते हो लिस्ट आपके मोबाइल में है, अगर मोबाइल खो गया तो, मोबाइल टूट गया तो, खराब हो गया तो, आप कहते हो दिमाग में लिस्ट है, दिमाग फिर गया तो, दिमाग खराब हो गया तो। आपको कहा जाता है कि कागज पेन उठाइए और लिस्ट बनाइए, तो वो करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा।
लोग अपनी मन मर्जी चलाते हैं, पर खुद की मर्जी को छोड़ना पड़ेगा। आपके पास गुरु हैं, आपके पास मेंटोर हैं, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि मीटिंग में बोर हो जाते हैं, रोज एक ही बात होती है। यहाँ बात ही एक है, यहाँ एक ही बात है, प्रोडक्ट का यूजर बनना है और लोगों को यूजर बनाना है। यहाँ दूसरी बात है ही कहाँ जो रोज दूसरी दूसरी बात होगी। वही बात रोज रोज सुनकर आप भी उन बातों को लोगों को बताना, लोगों तक पहुंचाना शुरू कीजिए, लोगों को पहुंचाने लगिए। यही तो करना है, यही तो बिजनेस है। सिस्टम से प्लग इन होना पड़ेगा और लोगों को भी सिस्टम में लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। चक्का गोल होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में प्लग इन हो जाइए, जुड़ जाइए सिस्टम से। दोस्तों, त्रासदी यह है कि मेरे देश में तो लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम तो हेलमेट भी इसलिए लगाते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। यह बदलाव आपको लाना होगा। आपको हर हाल में खुद के सेफ्टी के लिए काम करना होगा। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है आज की मेरे पास। खुद की सक्सेस के लिए धोखा खाने से पहले, ठोकर खाने से पहले, अपने दिनों दिन, सालों साल, महीनों महीनों खराब करने से पहले सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। आप सब कुछ गवा के सिस्टम से जुड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा बोलना पड़ेगा। ज्यादा बहसबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलिए सबसे। अब क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, सही कर लीजिए, अच्छा से अच्छा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। कोई ओवरनाइट गेटिंग सेटिंग स्कीम नहीं है हमारे पास। कोई बड़े बड़े भुलावे हमारे पास नहीं है। बहुत भुलावे दे दें आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों को मैनिपुलेट करने का कोई हम काम नहीं करते। वही काम हम नहीं दिखाते कि ऐसे करना है, वैसे करना है। परमानेंट लॉन्ग टर्म तरीके को शॉर्ट कर में कन्वर्ट करके हम आपको दिखाते हैं, बतलाते हैं। और हम शॉर्ट कट लेते नहीं है साहब। हमने कभी इस बिजनेस में शॉर्ट कट नहीं लिया। तो इस बात को समझिए कि जो भी करेंगे आप, उसे सही तरीके से करना है। क्या करना है आपको दिन रात लगातार यहाँ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अब क्या करना है, धैर्य रखना है। जब काम न चले, जब रिजल्ट न दिखे, उस समय ज्यादा काम करना ही बस आपकी जीत है। इस लाइन को फिर से मैं दोहराता हूं दोस्तों। जब काम न चले, जब रिजल्ट न आए, जब आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, उस समय काम ज्यादा करना ही आपकी जीत है। आपकी परीक्षा की असली परीक्षा आपकी वही है कि जब काम न चल रहा हो और पसंद का रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो उस समय अपना काम का स्पीड बढ़ा दीजिए, काम डबल कर दीजिए। जो ये कर देता है वो जीत जाता है, और जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए काम कम कर देता है या बंद कर देता है, वो हार जाता है दोस्तों। तो जब भी काम नहीं चले तो आपको क्या करना है, काम को डबल कर देना है। एक सेकेंड। तो आपको भी देखिए, आपको भी धक्के खाने पड़ेंगे। बहुत लोग धक्के खा रहे होंगे अभी फील्ड में। ये सब चलता रहेगा। धैर्य से आगे बढ़ते रहिए।
आपको भी निराशा हाथ लगेगी, होता है ऐसा। आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको ये निराशा हाथ लगेगी, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सब लोगों की परीक्षा होगी। एक बात समझ लें, काशियम के में इतनी बड़ी सफलता मिलना ऊपर वाले भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु पर निर्भर है। वो आपको टेस्ट करेगा ही करेगा। टेस्ट के बिना तो वो दे नहीं सकता। आप एक घड़ा भी खरीदते हो तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो, साहब कहीं से छेद तो नहीं है। तो आपको अपना ये सारी चीजें होंगी आपके साथ। समझिए आप यही कि हमको कुंदन बन के निकलना है यहाँ से। तो समझते हैं कि समय क्या न्याजुद्दीन, समय हो गया है। बात तो और थी थोड़ी, लेकिन खैर फिर कभी कर लेंगे। 9:50 हुआ सर, 8:50